गाइस सो आज बात करते हैं नेक्स्ट दो तीन कंपनियों की जिनके रिजल्ट्स आर आउट। सो सबसे पहला उसमें अपडेट है ऑन डीपी आभूषण। सो द कंपनी हैज ग्रोन द रेवेन्यूज बाय अराउंड 58%। आपका एबिटा मार्जिन और पैट मार्जिन आर अप 70 एंड 77% रिस्पेक्टिवली। सो अब आपकी जो ये मेजर ग्रोथ आई है ना, इन टर्म्स ऑफ बात करूँ मैं रेवेन्यू की ग्रोथ की, दैट इज़ वेरी गुड बिकॉज आपकी जो लार्जर प्लेयर्स है विदर इट्स कल्याण, टाइटन एंड सेनको, इन्होंने कुछ अराउंड 40% के आसपास और सेनको ने 60% के आसपास जो है रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट करी है। सो ऑब्वियसली रेवेन्यू डीपी ग्रोइंग रेवेन्यू बाय 60% इज सॉलिड नंबर। आपका जो ऑपरेटिंग लेवरेज है दैट इज कमिंग फ्रॉम योर ऑपरेशनल गेन्स और इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर इन्वेंट्री गेन्स। ये अपने को जो है कॉल में ट्रैक करना पड़ेगा। बट गुड नंबर्स बिकॉज ऑब्वियसली डीपी जो है ना वो पूरा आपका ब्राइडल सेगमेंट में है। जो आपकी ये जो वेडिंग और वेडिंग रिलेटेड जो ज्वेलरीज होती है, ब्राइडल जो हेवी ज्वेलरीज होती है, वो वाला सेगमेंट जो है वो अच्छा परफॉर्म किया। और इसका एक मेजर रीजन ये भी हो सकता है बिकॉज आपकी गोल्ड प्राइसेस वर गेटिंग सॉफ्टर है ना, आपके गोल्ड प्राइसेस करेक्ट हो रहे थे, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपकी जो प्राइसेस में डिक्लाइन आया उसकी वजह से आपकी ये वॉल्यूम ग्रोथ आई होगी। राइट, पहला पॉइंट। उसके बाद इनकी एस 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 जी की बात करूँ तो दैट वाज 52%। सो दैट वाज आल्सो वेरी गुड बिकॉज स्टोर एडिशन तो इनका इतना है नहीं, एक दो स्टोर्स ऐड करते साल के, तो मेजरली आपका एस 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 जी से ही ग्रोथ आएगी। दूसरा आपका, अगर मैं ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज की बात करूँ तो अराउंड 25% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम ओल्ड गोल्ड। तो ऑब्वियसली आपका ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज भी आपका एज अ परसेंटेज कम है ना, आपका टाइटन का इट्स अराउंड 50%। सो ऑब्वियसली जब आपका ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज भी 25%, मतलब 75% ऑफ द सेल्स दैट यू हैव डन इज कमिंग फ्रॉम योर न्यूअर कस्टमर्स या फिर नई वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है। सो दैट इज वेरी पॉजिटिव, मीन्स आपके पास नए कस्टमर्स आ रहे हैं जो नया गोल्ड लेके जा रहे हैं आपसे। एंड आपका जो एक टाइटन और कल्याण और जो बड़े प्लेयर्स है इनके पास 30, 35, 40% के आसपास जो है ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज है, मतलब जो पुराना गोल्ड इनके पास था वो जो है कस्टमर्स एक्सचेंज करवा रहे। सो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग अबाउट डीपी ज्वेलर्स। अब इसका एक अपडेट अगर मैं आपको बताऊं, दे वर रेजिंग अराउंड 500 to 600 करोड़ बिकॉज इनका टारगेट था कि अगले 5 सालों में बाय FY30 ये जो है 50 स्टोर्स तक रीच करेंगे बाय विथ अराउंड, अभी 11 से 12 स्टोर्स इनके पास, और 50 स्टोर्स का इनका टारगेट था बाय FY30। सो उसके लिए 500 से 600 करोड़ का फंड रेज होने वाला था, बट बिकॉज ऑफ मोदी जी स्टेटमेंट ऑन डिफरिंग दी गोल्ड परचेसेस एंड गोल्ड ड्यूटी हाइक्स जो हुई, उसकी वजह से जो आपका इम्पैक्ट होना था या जो स्लो डाउन पॉसिबिलिटी हो सकती थी, उसको देखते हुए मैनेजमेंट ने थोड़ा सा ये जो फंड रेज का प्लान था इसको डिले कर दिया। तो अब मेरे को ये देखना है कि देखो ग्रोथ तो अच्छी आई है एंड ऑब्वियसली जितने भी कंपनीज के अपडेट आए तो कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं बिकॉज ऑफ दीज ड्यूटी हाइक्स एंड आपका ये जो भी स्टेटमेंट आया था। सो पीपल आर बाइंग गोल्ड एंड दे कंटिन्यू टू डू इट। सो ऑब्वियसली अब ये देखना है कि आपका ये जो QIP का या जो भी आपका फंड रेज का प्लान था इसमें क्या डेवलपमेंट्स है एंड आपका टारगेट क्या है 50 स्टोर्स का, बिकॉज ऑब्वियसली 10-11 स्टोर से आप 50 स्टोर्स पहुंचना चाहते हो अगले 3-4 सालों में। सो इट्स 5x ग्रोथ इन नेक्स्ट 5 ईयर। सो वो 45-50% का केगा ग्रोथ आएगा। सो आप ये कर पाओगे कि नहीं स्टोर एडिशन के टर्म्स में, सो ये देखना है। और ये अपडेट में आजकल में इनका अपडेट है, सो कॉल है, तो लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट कंपनी पर चलते हैं, दैट इज SG मार्ट। सो SG मार्ट की भी नंबर्स आर वेरी गुड है ना। रेवेन्यू हैज grown by around 14%, EBITDA margin 61% and 64% एंड पैट आपका 41% से। सो ऑब्वियसली मेजरली जो है मैनेजमेंट की गाइडेंस थी ऑन EBITDA ग्रोथ। सो 50% की EBITDA ग्रोथ दे वर टारगेटिंग, तो 64% की इन्होंने जो करी है अचीव, दैट इज वेरी गुड एंड थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अब ऑब्वियसली इनकी रेवेन्यू ग्रोथ डज नॉट मैटर बिकॉज आपके रॉ मटेरियल स्टील, और स्टील में जो फ्लक्चुएशन होंगे उसकी वजह से आपकी टॉप लाइन फ्लक्चुएट करेगी है ना। कभी हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ गया तो आपके रेवेन्यू ग्रोथ विल बी नेगेटिव ऑल्सो, बट अपने को फोकस करना ऑन एबिटा मार्जिन बिकॉज एबिटा मार्जिन पे आपकी गाइडेंस इसलिए मैनेजमेंट दे पा रहा है बिकॉज आपका जो है मॉडल हैज शिफ्टेड टू फ्रॉम B2B ट्रेडिंग टू टूवर्ड्स हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स। तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स आपके हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स आप जो है आप सेल कर रहे हो एंड ऑब्वियसली पूरा मॉडल उसकी तरफ शिफ्ट होता जा रहा है ना टूवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सो उसकी वजह से दे आर एबल टू गेट दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ एबिटा ग्रोथ। अब अगर मैं बात करूँ इनके मार्जिन वगैरह इंप्रूव हुए हैं एंड आपके रियलाइजेशंस भी इंप्रूव उसी की वजह से हो रहे हैं बिकॉज यू आर सेलिंग मोर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट या फिर हायर मार्जिन प्रोडक्ट।
राइट। अब अगर मैं बात करूं इनके 3 सेगमेंट्स की, तो सबसे पहला सर्विस सेगमेंट, जहां पे आपके सर्विस सेंटर्स अभी करंटली 7 है। दे आर टारगेटिंग टू हैव अराउंड 12 सर्विस सेंटर्स इन द नेक्स्ट 6 to 12 months एंड 25 सर्विस सेंटर्स बाय FY 29। एंड इनका EBITDA पर टन जो है, so yeah, EBITDA margin of service centers is around 2000 rupees per ton। आपकी बात करूं मैं प्रोफाइलिंग एंड सोलार की, तो 3500 to 4000 रुपीज के आसपास इनका EBITDA पर टन, राइट। एंड दिस विल इम्प्रूव। पहले मैनेजमेंट ने दे हैड टोल्ड कि आपका सर्विस सेंटर का इज अराउंड 1000 to 1500 एंड प्रोफाइलिंग का वॉज अराउंड 5 to 8000 रुपीज पर टन, और आपका सोलार का मैनेजमेंट ने गाइड किया था कि 3000 to 5000 रुपीज पर टन के आसपास आपका EBITDA पर टन है। बट अभी ऑब्वियसली दे हैव रिपोर्टेड अराउंड 3000 to 3500 रुपीज के आसपास इन्होंने EBITDA पर टन को रिपोर्ट किया है। अब मैनेजमेंट एक और चीज बोल रहा है कि दे विल बी डूइंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन ऑल्सो। तो पहले क्या कर रहे थे, ये स्टील शीट जो है आपकी हॉट रोल्ड स्टील शीट्स ले रहे थे एंड उसको कोल्ड रोल करके उसके ऊपर एल्यूमिनियम और या फिर जिंक की जो भी कोटिंग्स वगैरह करके उसके बाद प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे थे, जो आपका मानक सिया भी कर रहा है, राइट। वो कोटेड स्टील वगैरह सेल कर रहा है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं ऑफ CRM, दैट इज कोल्ड रोल्ड मिलिंग। एंड जहाँ पे आप जो है HR कॉइल्स लोगे, फिर उसको कोल्ड रोल करोगे एंड उसके ऊपर आप कोटिंग करोगे। सो ऑब्वियसली इसकी वजह से आपके मार्जिन इंप्रूव होंगे। तो मैनेजमेंट ने स्टेट किया है कि आपका ये जो 2000 रुपये का EBITDA पर टन, दैट विल गो टूवर्ड्स 3500 रुपीज। और आपका ये जो सोलर और इसकी प्रोफाइलिंग बिजनेस है, दैट विल गो अराउंड 5000 रुपीज EBITDA पर टन, ठीक है। तो 5000 के आसपास चला जाएगा। अगर अभी मैं बात करूं आपकी द एंटायर सेगमेंट की क्या वॉल्यूम ग्रोथ है एंड क्या चीज़ें, तो ऑब्वियसली मेरा पिछले साल इन्होंने कुछ 1000 1000 मीन्स आपका 1 मिलियन के आसपास दे हैड डन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो 1 मिलियन स्टील प्रोडक्ट्स का इन्होंने वॉल्यूम किया था। दे आर टारगेटिंग नाउ 4 मिलियन टन्स इन द नेक्स्ट 4 years। तो ऑब्वियसली 4x ग्रोथ इन द नेक्स्ट 4 years, तो ये भी आपकी 45% केगार की ग्रोथ आती है। इसमें से भी आपकी जो है 5 लाख मेट्रिक टन will be coming from solar, 5 lakh metric ton per annum will be coming from प्रोफाइल बिजनेस, एंड आपका जो बचा हुआ 3 मिलियन है, दैट इज 30 लाख मीट्रिक टन पर एनम, दैट विल बी कमिंग फ्रॉम योर सर्विस सेंटर। जब आपके FY 29 में 25 सर्विस सेंटर्स हो जाएंगे, हर एक पर्टिकुलर सर्विस सेंटर विल बी गिविंग यू 10,000 मेट्रिक टन्स पर एनम का मंथली बिजनेस, दैट विल ट्रांसलेट टू योर 30 लाख मीट्रिक टन्स पर एनम का फिगर। सो ऑब्वियसली 4 मिलियन टन के आप टारगेटिंग कर रहे हो इन द नेक्स्ट 4 years। सो दैट इज अ गुड ग्रोथ। तो ऑब्वियसली 45% से आप अपने बिजनेसेस को ग्रो करोगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो आपको 45% का केगार ग्रोथ विल बी कमिंग फॉर योर EBITDA ग्रोथ एज वेल। सो ये था ऑन दी अपडेट ऑन SG Mart। अगर अब मैं इसमें थोड़ी सी बातचीत और कर लूँ ऑन दी SG Mart के बिजनेस की, तो इन्वेंट्री गेन और इन्वेंट्री लॉसेज विल बी मिनिमाइज, बिकॉज ऑब्वियसली अब आप जो है हायर मार्जिन प्रोडक्ट बेच रहे हो एंड आपकी कुछ भी फ्लक्चुएशन होती है इन टर्म्स ऑफ स्टील प्राइसेस, सो दैट विल बी गेटिंग एब्जॉर्ब एंड यू विल बी पासिंग दैट पर्टिकुलर प्राइसेस टू योर कंज्यूमर्स और क्लाइंट्स। अब मैं बात करूँ, अभी कुछ अराउंड इनके पास 2500 कस्टमर्स हैं, EPC कॉन्ट्रैक्टर्स, डेवलपर्स और दूसरे MSMEs। तो ये इनके पास कस्टमर्स है। अगर मैं बात करूँ आपके कंसंट्रेशन की, तो अभी कंसंट्रेशन वगैरह कुछ नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट्स। सो डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है इनके पास। एंड अगर मैं बात करूँ इनकी एक स्टील अवेबिलिटी की जो है प्रॉब्लम्स आई थी Q3 Q4 में। सो अब वो जो अवेबिलिटी की जो आपकी सप्लाई की कंस्ट्रेंट्स थी, उसको मैनेजमेंट इज फुलफिलिंग बाय गिविंग एडवांस पेमेंट टू योर स्टील मिल्स। तो आपकी जो भी टाटा एंड ऑल है, टाटा, JSW स्टील, इनको ये क्या कर रहा है, एडवांस में पेमेंट्स कर रहा है, ताकि जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है उसका कोई कंस्टेंट आपके पास नहीं आए। इसकी वजह से आपके रिसीवेबल्स भी इंक्रीज हो गए। सो दैट इज द एंटायर अपडेट ऑन SG Mart। दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। जो 50% की ग्रोथ इन्होंने प्रॉमिस करी थी, दे आर डूइंग एंड दे कीप they are maintaining that particular guidance. So 50% की KGAR growth is expected for the next 3-4 years. Personally I don't like that business model because मेरे को ये आपका प्लेटफॉर्म बिजनेस खेलना था, बट अब ये जो है हेवी केपेक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंटर कर चुके हैं एंड दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरे को एक प्लेटफॉर्म प्ले खेलना था इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पूरा इंफ्रा का जो बूम चल रहा है इंडिया में। सो यही अपडेट थे ऑन SG Mart एंड DP आभूषण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।